हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है ये है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए हम टेस्ट को करते हैं। टेस्ट को टेस्ट की तरीके से करिएगा, आंसर भी देने की ट्राई करिएगा, ठीक है। और इसके पहले के जो टेस्ट है उसको भी जाके कर लीजिए, ठीक है। और इस टेस्ट का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पीरपुर समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हुए उपद्रव की जांच के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना कांग्रेस द्वारा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा उनके सार्वजनिक दहन संबंधी आक्रामक कार्यक्रम के प्रचार हेतु की गई थी। इसकी स्थापना मुस्लिम लीग द्वारा 1936-37 के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा मुस्लिमों पर किए गए कथित अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई थी। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने भारत के औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। इसका कथन सही है। इसकी स्थापना मुस्लिम लीग द्वारा 1936 और 37 के दौरान कांग्रेस के मंत्रिमंडल द्वारा मुस्लिमों पर किए गए कथित अत्याचारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए की गई थी। दूसरा है, 1946 के शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आजाद हिंद फौज के राजनीतिक विचारों और आदर्शों से प्रभावित था। आम जनता इस विद्रोह के प्रभावित रही, जिसकी वजह से केवल सेना तक ही सीमित रही। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत के वायसराय को तत्काल इस्तीफा देना पड़ा था। कौन सा कथन सही है? 1946। तो 1946 का जो शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, या इसे क्या बोलते हैं, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध हुए थे। और इसमें नस्ली भेदभाव को लेकर खराब कार्य परिस्थिति और राष्ट्रीयता की भावना सब चीजें थी, और ये तीनों ही बात इसकी सही है। जी। कभी कभी सुर्खियों में देखा जाने वाला पद एमुलेटर किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, परमाणु ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा या अंतरिक्ष मिशन से? तो ये जो है ये संबंधित है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। कथन कारण का है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अपने पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और यह है कथन 2 है, सी.आर. दास मोतीलाल नेहरू का स्वराज प्राप्ति की व्यवहारिक रणनीति के रूप में गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति पर विश्वास उठ गया था। कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। एक सही है, दूसरा गलत है। एक गलत है, दूसरा सही है। सी.आर. दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये बात सही है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू का स्वराज प्राप्ति की व्यवहारिक रणनीति के रूप में गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति पर से विश्वास उठ गया था। ये गलत है। गलत क्यों है ये बताइए आप। देखिए, स्वराजवादी यह स्वीकार करते थे कि संसदीय कार्य चाहे कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, किंतु वास्तविक शक्ति जो सरकार को राष्ट्र मांग स्वीकार करने हेतु मजबूर करेगी, और विधायिका के बाहर केवल जन आंदोलन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए परिवर्तन के पक्षधर एवं विरोधी दोनों ने गांधी के नेतृत्व की अनिवार्यता को स्वीकार किया था। ये हो जाएगा सी। एक सही है, दूसरा गलत है। पेरियार वी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने केरल में अस्पृश्यों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग करते हुए वाइकोम सत्याग्रह पर में भाग लिया था। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी, और वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्षधर थे, और वो जो थे अंतरजातीय विवाह के विरोध में थे। एक सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही नहीं है। बताइए। देखिए, उन्होंने केरल के अस्पृश्यों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग करते हुए वाइकोम सत्याग्रह में भाग लिया था। ये सही है।
उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, अस्पृश्यों के लिए भी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में थे, ये बात भी सही है। और वह अंतरजातीय विवाह के विरोधी थे, गलत थे, क्योंकि वह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते थे, जिससे भेदभाव सब चीजें थोड़ी खत्म हो। तो यह सी। नेक्स्ट है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में सुर्खियों में रहे सेहत कार्यक्रम का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा है? यह पहल है जिसका लक्ष्य भारत के स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। यह एक योजना है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने हेतु तैयार किया गया है। यह एक कार्यक्रम है जिसके तहत भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता संबंधी कंटेंट और व्यावसायिक कौशल के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। यह हाशिए पर के समुदायों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। तो यह है सी। यह एक कार्यक्रम है, इसके तहत भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता संबंधी कंटेंट और व्यावसायिक कौशल के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। सातवां है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन और स्वराज्यवादी संसदीय राजनीति की विफलता के कारण 1920 के दशक में क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि हुई। भारतीय क्रांतिकारियों ने रूसी क्रांति की विचारधारा से प्रेरणा ली। फिलॉसफी ऑफ द बम भगत सिंह द्वारा महात्मा गांधी की क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना के जवाब में लिखी गई है। 1-2 सही, 2-3 सही, 1-2-3 सही है, 1-3 सही है। यह पहला सही है। यह सहयोग आंदोलन और स्वराजवादी संसदीय राजनीति की विफलता के कारण 1920 के दशक में क्रांतिकारी आंदोलन में वृद्धि हुई। दूसरा है, भारतीय क्रांतिकारी ने रूसी क्रांति की विचारधारा से प्रेरणा ली थी। क्या सही है? रूसी क्रांतिकारी से, जी हाँ, ये भी सही है। फिलॉसफी ऑफ द बम भगत सिंह द्वारा महात्मा गांधी क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना के जवाब में लिखी गई थी, गलत है। फिलॉसफी ऑफ द बम किसके द्वारा लिखी गई थी? यह जो है 1929 के समूह में जब लाहौर में बम बनाने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल किया गया, तो समूह के एक सदस्य भगवती चरण वोहरा ने दिल्ली में रेलवे लाइन पर बम की आलोचना की और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कृत्य को कायरतापूर्वक बताया और गांधी जी की आलोचना के प्रत्युत्तर में वोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बम लिखी थी। तो ये गलत है, केवल 1-2 सही है। 8वां है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में मित्र मेला था। क्या था? एक गुप्त संगठन जो ग्रामीण भारत में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। एक संगठन जिसकी स्थापना स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। एक क्रांतिकारी संगठन जिसका गठन ब्रिटिश शासक ने के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना था। एक सांस्कृतिक समूह जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता है। तो ये सी है, यह क्रांतिकारी संगठन है जिसका गठन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष को बढ़ावा देना था। होम रूल लीग के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1914 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तिलक की होम रूल लीग मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रांतों में सक्रिय थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। एक सही है, 2-3 या कोई सही नहीं है। पहला गलत। इसकी स्थापना 1914 में एनी बेसेंट 1914 में, तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में अपने होम रूल लीग की शुरुआत कर दी और जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये तो गलत है, 1914 थोड़ी 1916 में हुआ था। तिलक की होम रूल लीग मुख्यतः महाराष्ट्र मध्य प्रांत में सक्रिय थी। ये सही है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। ये भी सही है, तो सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। बंगाल में छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल ने सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर गांधी की गिरफ्तारी के बाद धरसाना साल्ट वर्क्स पर छापे का नेतृत्व किया था और खैबर पख्तूनख्वा में गफ्फार खान ने पश्तूनों के लिए पहली राजनीतिक मासिक पत्रिका पख्तून शुरू की। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई सही नहीं। पहला देखते हैं, ये गलत है। बंगाल में छात्रों ने कनिंघम ली नहीं।
विष्णु राम जुमेर थे, सबसे महत्वपूर्ण छात्र नेताओं में से एक थे और शैक्षणिक संस्थानों जैसे सोनाराम हाई स्कूल और कॉटन कॉलेज में धरना प्रदर्शन प्रारंभ हो गए थे। असम के छात्रों ने इस सरकारी भेदभाव के विरुद्ध तीव्र विरोध दर्ज कराया था और इसके परिणाम स्वरूप असम के विभिन्न स्कूलों में धरना प्रदर्शन आरंभ हुआ था और यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसमें परिवर्तन हेतु एक शक्तिशाली ताकत के रूप में छात्रों के उद्भव को चिन्हित किया गया था। और महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल ने किया ये सब। तो ये दूसरा जो है कथन, ये तो आपका सही है। और खैबर पख्तूनख्वा गफ्फार ने, ये भी सही है, इन्होंने पख्तून शुरू की थी पांचवी पत्रिका, ये भी सही है। 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार किए। देश भर के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी। तो देश भर के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था। सविनय आंदोलन में गलत है। कांग्रेस अपने कार्यक्रम मजदूरों की मांगों को समाहित करने के प्रति अनुचित थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी, और इसलिए क्योंकि जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भाग नहीं लिया था, तो गलत है। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, जी सही है। आंदोलन में दलितों की भागीदारी सीमित थी, ये भी सही है। 2 सही है, ऑप्शन बी। 12वां 1945-46 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग ने लगभग 95% मुस्लिम और सीटें जीती और सीमित मताधिकार कारण केवल 10% आबादी मतदान करने की पात्र थी। तो इसमें जो है पहला तो सही है और दूसरा जो है दूसरा गलत है। 1% की कम आबादी मतदान कर सकती थी, गलत है। केवल पहला सही है, ठीक है। थर्टीन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एंडरसन परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वांटम कंप्यूटिंग, पर्यावरण प्रदूषण, डोप्ड कंडक्टिंग पदार्थों में इलेक्ट्रॉन व्यवहार से या अंतरिक्ष अन्वेषण से? तो ये संबंधित है डोप्ड कंडक्टिंग पदार्थों में इलेक्ट्रॉन व्यवहार से। निम्नलिखित में से कौन सा देसाई लियाकत समझौते की विफलता का मुख्य कारण था? प्रमुख नेताओं की ओर से औपचारिक समर्थन का अभाव, अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान न होना, ब्रिटिश संसद की ओर से कड़ा विरोध, 2 राष्ट्र सिद्धांतों के साथ समझौते का संरेखण। तो ये था प्रमुख नेताओं की ओर से औपचारिक समर्थन का अभाव। साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन ने प्रत्येक स्तर पर और हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के बहिष्कार हेतु कांग्रेस में आह्वान का विरोध किया। कौन सा सही है? तो ये केवल पहला सही है। एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन के प्रत्येक स्तर पर हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। दूसरा जो है, एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के बहिष्कार हेतु कांग्रेस के आह्वान का विरोध किया। तो ये दूसरा जो है गलत है, क्योंकि 1927 में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में जो है ये तो आयोग का बहिष्कार का निर्णय लिया था, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, केवल एक सही है। रुद्रम 1 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित विकिरण रोधी मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। तो ये 200 किलोमीटर है, ना कि 1000। ये तो गलत हो जाएगा, पहला सही था। इसे भूमि और समुद्र आधारित प्रणालियों के सहित
विभिन्न प्लेटफॉर्मों में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि यह भूमि या समुद्र प्रणालियों की लॉन्च किया जा सकता है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। तो केवल एक सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वतंत्रता तक कांग्रेस के भीतर में संचालित होती रही। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। इसके सदस्यों को अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल होने से वर्जित किया गया था। तो यह स्वतंत्रता तक कांग्रेस के भीतर संचालित होती रही, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू उसके पहले अध्यक्ष थे, ये गलत है। आचार्य नरेंद्र देव उसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके सदस्यों को अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल होने से वर्जित किया गया था। तो ये जो है गलत है, क्योंकि इसमें कई सीएसपी और कम्युनिस्ट एआईकेएस में शामिल हुए थे और उन क्षेत्रों में इस आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया गया जहां पहले मौजूद थे, जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा। साथ ही इस आंदोलन ने अन्य प्रांतों जैसे बंगाल में भी विस्तार करने का प्रयास किया, जहां 1937 में एक प्रांतीय किसान सभा की शुरुआत हुई थी। केवल एक ही सही है। 18 है, तीजू और जुंगली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती हैं। दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो सही है। देखिए, तीजू नदी जो है ये नागालैंड में तुएनसांग जिले में लोंगखिम के निकट इसका उद्गम होता है, तो ये गलत है। कहाँ होता है? नागालैंड में। और दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ये गलत है, क्योंकि यह म्यांमार में चिनबित नदी, जिसे निगधी नदी के नाम जान जाते हैं, में प्रवाहित होती है। इरावदी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो दोनों गलत है। ऑप्शन डी। महिला संगठन है जिनके द्वारा गठित किया गया। ठीक है, तो भारतीय महिला है भारतीय महिला परिषद की कस्तूरबा गांधी, क्या सही है? इसकी रमाबाई रनाडे द्वारा की गई थी स्थापना 1904 में, तो ये गलत है। और आर्य समाज सरला देवी चौधरानी ने स्थापित किया था। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं के हितों की सेवा के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी गलत है। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसके संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, यह जो थी संस्थापक मार्गरेट कांजेक्स द्वारा किए गए थे, तो ये भी गलत है। मतलब तीनों सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित क्रांतिकारी गतिविधियों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी डकैती, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। पहले जो था वो था ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1925 में, उसके बाद 28 में बना था ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जोड़ उठा था, सोशलिस्ट बाद में जोड़ा गया था। तो 1928 में हुआ था। काकोरी डकैती कब हुई थी? ये हुई थी 1925 में। और चटगांव शस्त्रागार पर छापा मार, ये सब का छापा कब मारा गया था? 1930 में मारा गया था। तो 2, 3, 1, 1930 ऑप्शन सही। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में जारी किए गए रिसेले सर्कुलर का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने पर भारतीय स्वामित्व वाले पेशवाओं पर प्रतिबंध लगाना, भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में ब्रिटिश वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना, छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए रोकना, देशी रियासतों में राष्ट्रवादी नेताओं के प्रत्यर्पण को सुविधाजनक बनाना। तो ये था छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए रोकना। 22वां है, कभी कभी सुर्खियों में देखा जाने वाला पद स्टेबल काइन संबंधित है और संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बनाए गए व्यवहारित अंतर वित्तपोषण तंत्र से ऐसे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जिनके मूल्यों को स्थिर बनाए रखने हेतु डिजाइन किया गया है। सिक्के जो केंद्रीकृत ब्लॉकचेन प्रणालियों द्वारा समर्थित होते हैं तथा उन्हें किसी पर संपत्ति का समर्थन प्राप्त नहीं होता,
सिक्के जो विशेष रूप से सीमा पार धन के प्रेषक के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो सी है, सिक्के जो केंद्रीकृत ब्लॉकचेन प्रणालियों द्वारा समर्थित होते हैं तथा उन्हें किसी परिसंपत्ति का समर्थन नहीं होता। मपेल्ला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मपेल्ला विद्रोह मुख्य रूप से दमनकारी हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध निर्देशित था। मपेल्ला और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच शांतिपूर्ण समझौते के कारण यह विद्रोह समाप्त हुआ था। विद्रोह के सांप्रदायिकरण के कारण मपेल्ला लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन से अलग थलग पड़ गए थे। पहला सही है, मपेल्ला विद्रोह मुख्य रूप से दमनकारी हिंदू जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध निर्देशित था। ये दूसरा गलत है। मपेल्लाओं और ब्रिटिशों के बीच कोई शांतिपूर्ण समझौता नहीं हुआ था। इसके बजाय विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया गया और परिणाम स्वरूप जान माल की भारी क्षति हुई। ब्रिटिशों को कठोर प्रतिज्ञा ने स्थानीय आबादी के बीच एक कड़वाहट की अस्थायी विरासत छोड़ दी। तो ये गलत है। विद्रोह के सांप्रदायिकरण के कारण मपेल्ला लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन से अलग थलग पड़ गए। तो 1-3 सही है, ऑप्शन बी। इस सत्र ने कांग्रेस के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग के साथ स्थान पर स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग की गई। इसमें सविनय अभियान कार्यक्रम का आह्वान किया गया, जिसमें कर न देना और विधायिकाओं से सदस्यों का इस्तीफा देना शामिल था। इस सत्र में यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से कांग्रेस अधिवेशन के सर्वोत्तम से वर्णन किया गया। कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, कराची अधिवेशन। तो ये था लाहौर अधिवेशन। हाल ही में भारतीय यूक्रेन संबंधों के संदर्भ में सुर्खियों में रहे भीष्म क्यूब्स हैं। यह भारत और यूक्रेन के बीच एक नया सैन्य अभ्यास है। यह भारत और यूक्रेन को स्थल मार्ग और काला सागर के माध्यम जोड़ने वाला एक नया व्यापार मार्ग है। ये भारत द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली एक आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल है और ये भारत द्वारा संघर्ष प्रभावित देशों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो ये जो है ये भारत द्वारा अन्य देशों को दी जाने वाली आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल है। निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी बॉम्बे में। और ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना हुई थी 1927 में। और ये जो है इंडियन मर्चेंट चैम्बर की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। तो क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो 3-1-2 होगा। 3-1-2 ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के दौरान गतिविधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संवैधानिक जन कार्रवाई के कार्य के प्रति प्रतिबद्ध थी। क्या प्रतिबद्ध थी? तो ये गलत है। इसमें जो है नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस को संविधानित्व और जन कार्रवाई के लिए कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। तो ये गलत है। और ये दूसरा जो है कांग्रेस कार्य समिति के एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों से अपील की गई कि वे दमनकारी सरकार से अपना संबंध तोड़ लें। ये सही है। स्वयं सेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित किया गया और इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा था। स्वयं सेवी, ये भी सही है। कांग्रेस ने लगान की अदायगी न करने को मंजूरी दी और जमींदारों को अधिकारों पर सवाल उठाए। ये गलत है। आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कभी भी लगान न देने को मंजूरी नहीं दी थी और जमींदारों के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया था। तो ये गलत है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने लंदन के इंडिया हाउस की तर्ज पर वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की? लाला हरदयाल, रामनाथपुरी ने, जी.डी. कुमार ने, बी.डी. सावरकर ने। तो ये की थी जी.डी. कुमार ने। 1938 में हैदराबाद राज्य कांग्रेस पर प्रतिबंध के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हैदराबाद सरदार पटेल, स्वामी रामानंद तीर्थ ने, टोरी प्रकाशम ने, एन.जी. रंगा ने। किसने किया था? ये किया था स्वामी रामानंद तीर्थ ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी। भारत में अल्पसंख्यकों की चिंताओं का समाधान करना, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के लिए दिशा निर्देश तैयार करना,
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करना, पूर्वी बंगाल में हुए दंगों की जांच करना। यह था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत में 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम का भाग थे? ट्रेड यूनियनों को कानूनी संघों के रूप में मान्यता, ट्रेड यूनियन गतिविधियों का विनियमन और पंजीकरण व ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए दीवानी आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति, ट्रेड यूनियनों को बिना किसी प्रतिबंध के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्वतंत्रता। तो पहला है ट्रेड यूनियन कानूनों को संघों के रूप में मान्यता, ट्रेड यूनियन गतिविधियों का विनियमन और पंजीकरण व ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए दीवानी आपराधिक अभियोजन। ये भी था ट्रेड यूनियन को बिना किसी प्रतिबंध के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये गलत है क्योंकि प्रतिबंध लगाए गए थे। तो 1, 2, 3 सही है। लाइ-फाई तथा वाई-फाई तकनीक के बीच सामान्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइ-फाई केवल लाइन ऑफ विजन स्थितियों में ही कार्य कर सकता है, वाई-फाई की तुलना में अधिक लचीला होता है। क्या सही है? सही है पहला। तो गलत है क्योंकि ये वाई-फाई से अधिक लचीला नहीं होता है। लाइ-फाई डेटा ट्रांसमिशन दर पारंपरिक वाई-फाई की तुलना में अधिक होता है। दूसरा ये सही है। लाइ-फाई सिग्नल इंटरसेप्शन के लिए कम संवेदनशील होता है। ये तीसरा जो ये भी सही है। तो 2 सही है बी। 33 जनजातीय आंदोलन है, नेतृत्व करता है। रंपा विद्रोह है, अल्लूरी सीताराम राम। रंपा विद्रोह क्या ये नेतृत्व करता था? रियांग विद्रोह रत्नमणि थे, रांगा विद्रोह जांदोनांग। सुमेलित कौन सा है? ये तीनों सुमेलित हैं। अवतारू सीताराम यहाँ के थे। रंपा विद्रोह 1920 से 24 में हुआ था। रियांग विद्रोह 1942-43 में रत्नमणि थे। नागा आंदोलन से जांदोनांग थे। तो तीनों ही सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डिजाइन, पाक कला, फिल्म साहित्य, मीडिया कला और संगीत। निम्नलिखित में से कितने रचनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत भारत के शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो कौन कौन सा है इसमें? इसमें डिजाइन है, पाक कला है और फिल्म फिल्म भी है और साहित्य है और संगीत है, मीडिया कला नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। तो इसमें से देता है जैसे कोझिकोड जो था आपका, ये साहित्य के में था और जो तो देखिए इसमें डिजाइन में अभी नहीं दिया गया है तो ये नहीं लेंगे हम। बाकी पाक कला में आपको पता है पाक कला में किसको दिया गया था? हैदराबाद को दिया गया था। और किस सिटी को दिया गया था बताइए? और ये फिल्म में किसको दिया गया है? अभी जल्द में ही दिया गया था फिल्म में। ये दिया गया था मुंबई को। और साहित्य में कौन पाया था? साहित्य कोझिकोड था ना, 2023 में तो दिया गया था। ठीक है तो 1, 2, 3, 4 और 6 तो 4 है। ये है डेनिसोवन शब्द का प्रयोग कभी-कभी किस संदर्भ में किया जाता है? प्लूटो से परे एक नूतन खोजा गया खगोलीय पिंड, खोजी गई प्राचीन मानव पूर्वज प्रजाति, औद्योगिक स्वचालन में प्रयुक्त एक रोबोटिक प्रणाली, मरियाना गर्त में खोजी गई एक गहरे समुद्री जीव की प्रजाति। ये है खोजी गई प्राचीन मानव पूर्वज प्रजाति। निम्नलिखित में से कितने राजनीतिक दलों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा। 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो तीनों है ऑप्शन सही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति भारतीय पूंजीपतियों के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे संघर्ष के संवैधानिक स्वरूप से प्राथमिकता देते थे। वे सरकार के खिलाफ लंबे समय तक आक्रामक आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। फिक्की ने आंदोलन के विरुद्ध सिद्धांतों का समर्थन किया, पुलिस की बर्बरता की निंदा की। 3, 1, 2, 1, 2, 3 या कोई नहीं। कौन सा कथन सही? ये सही है। वे संघर्ष के संवैधानिक स्वरूप में प्राथमिकता देते थे। वे सरकार के खिलाफ लंबे समय तक आक्रामक आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। फिक्की ने आंदोलन के सिद्धांतों का समर्थन किया, पुलिस की बर्बरता की निंदा की। तीनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट है हार्टोग समिति की सिफारिशों के संदर्भ में। इसमें प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के विस्तार की सिफारिश की थी।
और यह जो है इसमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की है। 1 सही है, 2 सही है, 3 या कोई सही नहीं है। पहला गलत है, इसमें प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण विस्तार की सिफारिश नहीं की गई थी। इसमें शिक्षा विस्तार में अनिवार्यता के विपरीत समेकन की नीति अपनाने की सिफारिश की गई थी। और इसमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया था, ये सही है। और इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये गलत है क्योंकि समिति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश नहीं की गई थी, केवल एक ही सही है। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ये भारत के किसी सम्राट या महारानी के पदरोहण को चिन्हित करने के लिए दिल्ली में आयोजित पहला दरबार था। तो ये गलत है। यह 1911 का ऐसा दरबार तीसरा आयोजन था, ना कि पहला था 1911 में। इसके पहले 1877 और 1903 में हुआ था। इस आयोजन का उपयोग बंगाल बिहार को रद्द करने की घोषणा के लिए किया गया था, तो ये सही है। इसके तहत ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, ये भी सही है, तो 2 सही है। चालीस है, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और लीग ने 1905 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से थे। पहला सही है, भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसमें दूसरा गलत है, 1905 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने, तो ये गलत था। 1905 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था और नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम या इसके उपनिवेश के तर्ज पर स्वशासन या स्वराज प्राप्त करना था ना। एक मिनट, इसमें पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। पहला गलत है, भारत में मुसलमानों को रणनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाहौर में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो लाहौर में की गई थी, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को लाहौर में नहीं, ढाका में की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में। और लीग ने 1905 विभाजन का समर्थन किया था, ये सही है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे संस्थापकों में से, केवल एक ही सही है इसमें, केवल दूसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनएस के 1905 के अधिवेशन के संदर्भ में लिखित विचार कीजिए। बनारस में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये सही है 1905 में। और इसमें यूनाइटेड किंगडम या इसके उपनिवेशों की तर्ज पर स्वशासन या स्वराज प्राप्त करने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य की घोषणा की गई, तो ये गलत है, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है, डिजिटल भारत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सेवा स्थायित्व निधि को प्रतिस्थापित करना है। इसका वित्त पोषण दूरसंचार ऑपरेटर पर लगाए गए 5% शुल्क से किया गया जाता है। एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही सही है। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जहां केवल भारतीय संविधान निर्माण का निर्णय लेंगे। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार, जबकि मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में 1940 में आया था ना, लिंडथिगो ने घोषणा की थी। तो ये पहला जो है, ये जो है गलत है इसमें, क्योंकि अंग्रेज पूर्व भारतीयों को संविधान सौंपने के निर्णय में नहीं थे। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार, जबकि मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया गया था, तो गलत है। मुस्लिम लीग ने उन्हें दिए गए वीटो आश्वासन का स्वागत किया, उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया और राष्ट्र के विभाजन की मांग की थी।
तो ये डी हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियां संबंधित व्यक्तित्व है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र है रासबिहारी बोस, अलीपुर षड्यंत्र है वीरेंद्र कुमार घोष, वायसराय हर्डिंग बम है सचिन तेंदुलकर। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के हैं खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी थे, गलत है। अलीपुर षड्यंत्र के थे वीरेंद्र कुमार घोष, सही है। वायसराय हर्डिंग बम कांड, ये भी सही है, सत्यनाथ सन्याल, दो सही, ऑप्शन बी। भारत में व्यावसायिक समूहों पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। युद्ध ने नए उद्योगों, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश नियंत्रण के कारण स्थानीय व्यवसायों के प्रभाव में गिरावट आई। इसके श्रमिक अशांति और हड़तालों में योगदान दिया था। पहला सही, युद्ध ने नए उद्योग, विशेष रूप से विनिर्माण की स्थापना को प्रोत्साहित किया था। दूसरा, ब्रिटिश नियंत्रण में कारण स्थानीय व्यवसाय में गिरावट आई थी, ये गलत है। व्यावसायिक संघों की भूमिका में वृद्धि हुई थी, न कि गिरावट। इसने श्रमिक अशांति और हड़तालों में योगदान दिया था, तो ये जो है सही है, तो दो सही, ऑप्शन बी। अनुशीलन समिति के संदर्भ में विस्तृत विचार कीजिए। उन्होंने हथियार खरीदने के लिए धन जुटाने हेतु स्वदेशी डकैतियां डाली। ढाका अनुशीलन समिति शाखा का गठन जतिननाथ बनर्जी ने किया। संध्या पत्रिका में संबंध थे। तो ये जो है पहला जो है सही है। उन्होंने हथियार खरीदने के लिए धन जुटाने की स्वदेशी डकैतियां डाली। ढाका अनुशीलन समिति शाखा का गठन जतिननाथ बनर्जी ने किया था। तो मिदनापुर के नेतृत्व ज्ञानेंद्र नाथ बसु के पास था, ना कि इनके पास। और संध्या पत्रिका से संबंधित थी, सही है, दो। चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा गलत है इसमें, मतलब सही नहीं है। तीन कटिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/10वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया, तो गलत है। इसमें 3/20 था, ना कि 10। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों का मुद्दा उठाने के लिए राजी किया था, सही है। और दूसरा है, बाद में सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था। नहीं, क्योंकि सरकार इस मुद्दे पे कोई तूल पकड़ नहीं रहा था। साथ ही अंग्रेज अभी तक महात्मा गांधी के विद्रोही नहीं मानते थे, इसलिए सरकार स्थानीय सरकार के पीछे हटने और गांधी जी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति देने का आदेश दिया। चंपारण सत्याग्रह में सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया और गांधी जी को इसके सदस्य से एक के रूप में नामित किया था। ठीक है, सदस्य थे, ना कि वो। ठीक है, तो इसमें गलत ही पूछा है, 1-3 गलत है, ऑप्शन सी। समाचार पत्रिकाएं संबंधित नेता है। तो फ्री हिंदुस्तान से कौन है? यह है तारकनाथ दास, सही है। 1936 में कोलकाता से शुरू हुआ था ये। और यंग इंडिया तो गांधी जी का है, सभी को पता होगा। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राज्य अर्थात भारत और पाकिस्तान की स्थापना का प्रावधान किया गया था, सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था, ये गलत है। संक्रमण के दौरान जब दोनों उपनिवेशों में नए संविधान लागू नहीं हो जाते, तब तक सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान सरकारों पर लागू होंगे। अतः सरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त नहीं किया गया था। संविधान सभा को आंशिक विधायी अधिकार दिए गए थे, ये सही है। ये गलत है, नहीं दिए गए थे, इसमें कहा गया दिए गए थे, तो ये भी गलत है, केवल एक ही सही है, 1। अब लास्ट क्वेश्चन है, यह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। CR दास अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये थे PM पवार को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया था और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के गठन के समर्थन के साथ साथ इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया था, ये सही है।
और ये है AITUC संगठन ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतंत्र विचारों गांधीवादी दर्शन से प्रभावित था। तो ये जो तीसरा ये सही है, इसमें 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन इस पेज में और सेकंड पार्ट इसका आएगा, उसमें हम 50 कंप्लीट करेंगे। तो इसका आंसर दीजिएगा और जो भी आपकी फीडबैक होंगी उसको ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, जो भी कमेंट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे टेस्ट कंप्लीट होते ही। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।